हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। सो दैट आज के वीडियो में हम लोग रीट 2025 यानी कि अभी आप लोगों के जो रीट का एग्जामिनेशन हुआ है लेवल 2 का, उसके आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी जिस कैंडिडेट ने एज अ फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया था और 28 फरवरी को जिसका पेपर था, उसकी हम लोग जो है वो आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 30 के 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, देखिए वैसे तो ये पेपर जो था वो हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जिनका मेरे पास में मेल भी आया, मैसेज भी आया, उसके बेसिस पर मैंने इस पेपर को तैयार किया है। तो ऑप्शंस तो ऑब्वियसली हमारे पास में नहीं है कि ऑप्शन कैसे थे, किस तरीके से थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक तरीके से जो है वो आप लोगों के साथ में आंसर, आप केवल और केवल अपने आंसर को डील करिएगा कि आप लोगों के कितने आंसर्स ठीक थे। बाकी सारी चीजें जो है वो ऑप्शन पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमने तो एग्जाम दिया नहीं है ना। तो फिर हम लोगों के पास में जो है वो सारे ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शन पर भी डिपेंड करती है चीजें कि कोई क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस विकल्प में इंसान का पर्यायवाची है? देखिए, इंसान के पर्यायवाची पूछे हैं तो आप लोगों के पास में कुछ इस तरीके से ऑप्शंस थे। तो अगर हम लोग इंसान के पर्यायवाची की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है मानव, मनुज और मानुष, ये तीनों जो है वो इंसान के पर्यायवाची हैं। आगे क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर, मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, यानी मानव जो है वो एक सभ्यता और संस्कृति का रूप है। इसमें हम लोगों से अव्यय पूछा है कि अव्यय कौन सा होगा। तो अव्यय समानाधिकरण अव्यय था और संयोजक अव्यय, यानी कि अगर ये ऑप्शन में दिया है तो ये भी राइट है, ये ऑप्शन में दिया है तो ये भी राइट है। आगे आ रहा है प्ले वे पुस्तक के रचनाकार कौन है? प्ले वे पुस्तक के रचनाकार तो वो है कोल्डवेल कुक। आगे आता है, यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे। ये कौन सा वाक्य है? यानी अगर तुम अमेरिका जाओगे तो तुम बहुत सारे देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोगों को वाक्य पूछा है, वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोगों का वाक्य हो जाएगा संकेतात्मक वाक्य, संकेत कर रहा है। आगे देखते हैं, व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ, व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ कब से होना चाहिए, यानी व्याकरण की शिक्षा जो है वो कब से प्रारंभ करनी चाहिए। इसके ऑप्शन नहीं पता है, मेरे हिसाब से इसमें कक्षा 3 होना चाहिए, और अगर क्लास 3 आप लोगों के ऑप्शन में नहीं था तो यहाँ पर आप लोग क्लास 4 लगा सकते हैं, क्लास 5 लगा सकते हैं। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना, कि ऑप्शन 3 था, कक्षा 3 था ऑप्शन में तो 3 लगाना है, और क्लास 4 था तो 4 लगाना है। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, लिखने में त्रुटि या भूल सुधार हेतु कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कोई भी दो लाइनें होती है, जैसे कि हम लोग कोई भी एक लाइन होती है उसको सीधा सीधा इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से हम लाइन लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी वर्ड भूल गए हैं, फिर हम आगे और लिख देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई बीच में एक छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख के और बाद में यहाँ पर वो कोई भी जो वर्ड होता है वो लिख लेते हैं। तो ये जो चीज होती है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? तो इस तरीके का निशान, इस तरीके का जो निशान होता है उसको हम लोग हंस पद कहते हैं। आगे देख लेते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को टोका न जाए, अंत में केवल सुझाव दिया जाएगा। यानी उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को हम टोकेंगे नहीं, बल्कि हम अंत में सुझाव देंगे। ये कौन सा कौशल विकसित करेगा? यानी बच्चा ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहा है कि हम बच्चे को टोके नहीं बल्कि उसको लास्ट में सुझाव दें। तो अगर पठन कौशल ऑप्शन में है तो पठन कौशल होगा, और वाचन कौशल ऑप्शन में है तो वाचन कौशल होगा। दोनों सेम ही है ना, दोनों चीजें सेम है। फिर आता है, चित्र विस्तारक यंत्र कौन सा है? तो प्रोजेक्टर है। एक तो OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। आगे देख लेते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन, हानि और लाभ में कौन सा समान समास आ जाता है? तो हानि और लाभ, यानी कि जब विलोम शब्द आते हैं, बीच में डैश आता है, तो उसके अंदर द्वंद्व समास होता है। आगे आ जाता है, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संस्कृति का संधि विच्छेद होता है सम प्लस कृति, और यहाँ पर आप लोगों के व्यंजन संधि हो जाती है। मुक्त का विलोम शब्द मोक्ष, बद्ध, निर्वाण या केवल्य। तो मुक्त के ये तीनों ही जो है वो समानार्थी शब्द है, तो विलोम पूछा है तो बद्ध आप लोगों का विलोम शब्द हो जाएगा। आज हमने उसे विकसित मान लिया, आज हमने उसे विकसित मान लिया। तो यहाँ पर हमने शब्द क्या है? तो हमने शब्द आप लोगों का सर्वनाम है, और अगर पुरुषवाचक सर्वनाम का भी प्रकार पूछे तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देख रहे हैं, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया? भोलानाथ तिवारी ने, एस देश पांडे ने, देवी दत्त ने, या महात्मा गांधी ने। तो भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का विकास जो है वो एस देश पांडे ने किया।
आगे है, उदार का समानार्थी शब्द कौन सा है? अगर उदार शब्द में आए, क्योंकि मेरे पास में जो है वो जिस कैंडिडेट ने मुझे ये ऑप्शंस भेजे हैं, ये क्वेश्चन भेजे हैं, इसमें से मेरे पास में जो मेल आया था उसमें एक तो उदार का था और एक उदात का था। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उदार था या उदात था। तो अगर उदार आया तो उसका तो सरल विनम्र इस तरीके से होगा, और उदात था तो उच्च होगा, श्रेष्ठ होगा, महान होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। आगे देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। भाषा, एक क्वेश्चन था वो भाषा प्रयोगशाला पर था, और एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, कैंडिडेट के द्वारा नहीं बताया गया है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को ऑब्वियसली याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एक जो क्वेश्चन था वो आप लोगों के भाषा प्रयोगशाला पर था। आगे आ जाता है, सारा जीवन निचुड़ गया, वाक्य में कौन सा काल है? देखिए, सारा जीवन निचुड़ गया, अगर केवल गया आया है तो सामान्य भूतकाल होगा, और अगर सारा जीवन निचुड़ गया था, अगर था आ गया है तो इसमें आप लोगों के आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट के द्वारा 2 क्वेश्चन बताए गए हैं, गया वाला भी एक कैंडिडेट ने बताया है और एक ने गया था भी बताया है। तो अगर गया केवल है, केवल गया वर्ड आ रहा है तो सामान्य भूतकाल, और गया था आएगा तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एपिडिडाइस्कोप की विशेषता क्या है? तो एपिडिडाइस्कोप जो होता है वो चित्र विस्तारक यंत्र होता है। आगे आता है, स्वगति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑब्वियसली स्वगति का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित है। आगे है, विजयदान देथा की रचना कौन सी है? देखिए, ये चीज जो है, ये क्वेश्चन भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि विजयदान देथा जो है वो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अब ऑप्शन नहीं याद है जिसने भी बताए हैं, तो जो भी इसमें ऑप्शन था वो उस पर डिपेंड करता है। फिर आता है, बहन का पुल्लिंग क्या होगा? तो बहन का पुल्लिंग बहनों ही होगा, भाई नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर भाई, और ऑप्शन में आया भी होगा, भाई आया होगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर भाई लगा के आए होंगे। तो भाई जो है वो बहन का पुल्लिंग नहीं होगा, यहाँ पर बहन का पुल्लिंग जो है वो बहनों ही होगा। ठीक है, विलोम नहीं पूछा है, पुल्लिंग पूछा है हम लोगों से। आगे है, प्रकृति शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो प्रकृति शब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा शब्द है। आगे आ जाता है, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? उपसर्ग, उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? विज्ञान में, पूर्वाग्रह में, सभ्यता में, या रहस्य में? तो उपसर्ग शब्द जो है वो विज्ञान में लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आने के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? यानी एक परेशानी होती है उसके ऊपर और दूसरी परेशानी भी आ जाती है, इसके लिए उचित मुहावरा कौन सा है? तो इसके लिए मुहावरा हो जाएगा कोड में खा जाना। आगे देख लेते हैं, मनुष्य, मशीन, यह, घोड़ा, ये 4 शब्द दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? एक तो मनुष्य है, मशीन है, यह है और घोड़ा है। इन चारों में से बहुवचन कौन सा नहीं होगा? यानी कि 3 शब्द ऐसे हैं जिनको अपन बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम बहुवचन नहीं बना सकते, तो वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा मनुष्य शब्द। बहुत सारे कैंडिडेट यह वर्ड लगा के आए होंगे, लेकिन यह का बहुवचन ये हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आदमी शब्द है, आदमी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो आदमी शब्द जो है वो विदेशी शब्द है। आगे है, तिरोहित का अर्थ क्या होगा? तो तिरोहित का अर्थ समापन, समाप्त, खत्म हो जाना, इस तरीके के वर्ड है ना जो समापन समापन से रिलेटेड है, खत्म होने से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा जो है वो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। आगे है, राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? तो बाकी सारे ऑप्शन होंगे जो राजस्थानी बोली के होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ी आ गई, भोजपुरी आ गई, इस तरीके के जो होंगे तो वो राजस्थानी भाषा की बोली नहीं होगी। आगे आता है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग कैसा कौन सा शब्द है? वस्तु, धन, अग्नि या शक्ति? तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा धन, यानी धन जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं हिंदी में? अगर आप लोगों ने 28 तारीख का पेपर दिया है और फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप लोगों ने हिंदी चूज किया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।